5 चुड़ैल बेटियों की गरीब माँ। 5 चुड़ैल बहनें भूख से व्याकुल होकर एक गांव में भटक रही थी। फिर वो जंगल जाकर छोटे मोटे जानवरों को खाकर अपना गुजारा चलाती हैं। तभी डकार मारकर चांदनी कहती है, अब जाकर चैन आया है। इतनी देर से पेट में चूहे दौड़ रहे थे। चलो किसी तरह तुम्हारी भूख शांत हुई, पर ये सब खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। शाकाहारी जो है शुरू से। ये तो बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। इस तरह से वो लोग जंगल में भटक कर जानवरों को खा लेते हैं। कुएं से पानी पीने पर लोग उनसे डर जाते थे, इसलिए जंगल के पास वाले कुएं के पास लोग कम ही आया करते थे। तभी सबसे छोटी चुड़ैल पीहू कांपते हुए कहती है, दीदी 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 मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ, तो इतनी कांप क्यों रही है? लगता है तुझे ज्यादा ठंड लग रही है। तबीयत ठीक नहीं है तेरी? दीदी इसे तो बहुत बुखार आ रहा है, ये ठीक कैसे होगी अब? पियो तो ये ओढ़ ले। एक औरत की शॉल रह गई थी, सोचा तेरी ठंड में कुछ तो कम होगी। ऐसा बोलकर आलिया चुड़ैल अपनी छोटी बहन को शॉल उड़ा देती है। पीहू चुड़ैल बुखार से तपकर बेहोश हो गई। ये देखकर चांदनी, आलिया चुड़ैल बहन रोने लग गई और मोनिका से कहती है, दीदी मुझसे पियो की ये हालत देखी नहीं जा रही, उसे किसी तरह से ठीक करो ना। ऐसा करो, उसके लिए कंबल और कुछ खाने की गर्म चीजें ले आओ जिससे वो ठीक हो जाए, सूप वगैरह। ठीक है दीदी, हम लेकर आते हैं। दोनों चुड़ैल बहनें गांव में जाकर कंबल और गर्म सूप की तलाश करती हैं। वहीं एक औरत भीख मांग रही थी। भगवान के नाम पर कोई खाना दे दो, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, कोई तो मदद करो। अरे वो आंटी भी कितनी परेशान है, उन्होंने इतने दिन से कुछ नहीं खाया। जैसे खाने को ना खाकर हमारी हालत हो रही थी, वैसे उनकी भी हो रही है। तभी उसी गरीब सुमन को वो चुड़ैल बच्चियां दिखाई दे रही होती हैं, इसलिए वो उनके पास जाकर कहती है, अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आप हमें कैसे देख सकती हो? पता नहीं, पर तुम मुझे देख रहे हो। और तुम्हारी ये छोटी बच्ची क्यों रो रही है, बताओ मुझे। मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, वो बेहोश हो गई है, उसे ठीक करना चाहती हूँ। मैं समझ नहीं आ रहा कैसे। काश हमारे साथ कोई बड़ा होता जो हमारा ख्याल रखता। हमारी मम्मी नहीं है, इसलिए हम ठीक से खाना भी नहीं खा पाते, ऐसे ही भटक रही हैं। मेरी 3 बहनें वहाँ जंगल में हैं। आप कुछ करिए ना, मेरी बहन को ठीक कर दीजिए। तुम अकेले बेसहारा हो? हाँ जी, हम बेसहारा हैं, हमारी आत्मा भटक रही है, हम अकेले नहीं रह पा रहे। क्या आप हमारी माँ की तरह ख्याल रखेंगी? ये भी कोई कहने की बात है, मेरा भी कोई नहीं है। अब से तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। क्या हुआ है उसे बताओ। पीहू को बहुत बुखार आया और बेहोश हुई है वो जब से। तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक कंबल है, बस एक मुर्गी का इंतजाम कर लो, मैं उसे सूप बनाकर पिलाऊंगी तो वो ठीक हो जाएगी। वो सूप गर्म होता है, इससे आराम मिलेगा उसे। इसका मतलब अब से हम आपको माँ बोल सकते हैं? हाँ मेरे बच्चों, अब तुम मुझे छोटी वाली बच्ची के पास लेकर चलो। हाँ ठीक है, मैं एक मुर्गा लेकर आती हूँ। आलिया तुम माँ को जंगल में पीहू के पास ले जाओ। ऐसा कहकर चांदनी चुड़ैल गांव में जाकर मुर्गा ढूंढती है और आलिया गरीब औरत को जंगल में पीहू के पास ले जाती है। तब आलिया कहती है, माँ वो रही पीहू, वहीं पर है। आलिया ये तो किसे ले आई है? और हम तो चुड़ैल हैं, हमें कोई देख नहीं सकता। फिर दीदी ये हमारी माँ है, पर अब से हमारे साथ ही रहेंगी। आपको ये हमें मांसाहारी खाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ हमारे साथ रहेंगे, हम माँ का ख्याल रखेंगे और माँ हमारा, जिसके बाद वो हमें संग गरम खाना भी बना कर खिलाएंगी। क्यों माँ? हाँ मेरी बच्ची। अच्छा तुम बता दो, तुम सबके नाम क्या है? माँ मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरा नाम मोनिका है, मुझसे छोटी राधिका है और चांदनी तो आई नहीं है अब तक। वो कुछ लेने गई है, अभी आ जाएगी। अच्छा, और आप जिसके साथ आई हैं उसका नाम आलिया है और जो बीमार है उसका नाम पीहू है। अरे मेरे पास कंबल है, मैं उसे उड़ा देती हूँ, तुम एक बर्तन में पानी लेकर आओ। अम्मा मैं लेकर आती हूँ। तभी राधिका चुड़ैल बच्ची एक कटोरे में पानी ले आती है और सुमन अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर पीहू के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखती है। इतने में चांदनी 2 मुर्गे लेकर आती है। वहीं सुमन जंगल में लकड़ी इकट्ठी करके आग जलाकर एक बर्तन में उसका सूप बनाकर तैयार कर लेती है और अपनी 5 चुड़ैल बेटियों को पिला देती है। तभी पीहू कहती है, अरे वाह माँ, ये तो आपने बहुत अच्छा बनाया है, थोड़ा सा और मिलेगा? हाँ और रखा है, पी लो। तभी वो सब दोबारा से उस सूप को पीते हैं। तभी सुमन कहती है,
बच्चों, हम कब तक इस जंगल में ऐसे ही रहेंगे? कोई घर होता ना बर्तन है ना सामान है, और अगर तुम्हें शाकाहारी खाना खाना है तो उसके लिए राशन भी तो चाहिए। कैसे आएगा ये सब? ऐसे तो जंगल में खुले में रहोगे तो फिर कोई और भी बीमार पड़ सकता है। माँ, हमें एक पूजा विधि करनी होगी पांचों को मिलकर, उसके बाद हम सब में जादू आ जाएगा। उस जादू से हम आपको बहुत सारा राशन और घर भी ला सकते हैं और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये सब तुम कर पाओगे? हाँ माँ, बिल्कुल करेंगे। उसके बाद हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे। ठीक है। पांचों चुड़ैल बहनें 24 घंटे तक एक मूर्ति के आगे आंख बंद करके विधि करती हैं, जिसके बाद उस मूर्ति में से पांचों पर एक तेज रोशनी पड़ती है और सब आंखें खोलकर कहती हैं, दीदी, अब मुझे बहुत ताकतवर महसूस हो रहा है। इस पेड़ को गिराकर देखूं? हाँ बिल्कुल। तभी चांदनी अपने हाथ से जादू निकालकर सामने के पेड़ को गिरा देती है। इस तरह चारों भी अपनी शक्तियों को आजमाती हैं। इसके बाद मोनिका अपने जादू से एक घर प्रकट करती है और राधिका घर में फर्नीचर लाती है। चांदनी रसोई में राशन भरती है, आलिया आसपास के फूल और गमले लगाती है और पीहू अपने जादू से खिलौने ले आती है। तभी आलिया कहती है, माँ देखो हमारा नया घर, इसमें हम पांचों आपके साथ रहेंगी। हाँ, घर तो बहुत खूबसूरत लग रहा है और खाने की हर चीज भी है, पर तुम पांचों ठीक नहीं लग रही हो। देखो तुम्हारे नाखून कितने गंदे हो रहे हैं, दांत पीले हैं और बाल तो ऐसे लग रहे हैं पांचों की जैसे कि 10 साल से नहाई नहीं हो। अब से रोज नहाना है। नहीं नहीं माँ, हम तो चुड़ैल, हमें नहाने की क्या जरूरत है? मैंने बोला ना, अब से तुम नहाओगी और अच्छे से रहोगी। ठीक है माँ। तभी सुमन अपनी पांचों बेटियों के नाखून काट देती है और मोनिका राधिका के बालों को शैम्पू करके काट देती है। पांचों बहन नहा कर आती है, जिसके बाद वो बहुत सुंदर लगती हैं और उनकी बलाएं लेकर सुमन कहती है, आहा, अब लग रही है ना मैं पांचों मेरी बेटियां, और मेरी पीहू तो बहुत प्यारी लग रही है फ्रॉक में और 2 चोटी करके। मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, तुम सब इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो पहले से। ऐसा कहकर सुमन पीहू के माथे पर चूमती है। माँ, आप पहले हमारे पास नहीं थी इसलिए हम इतने बेढंगे दिखते थे, पर अब आप हो। माँ, हमारे साथ छुपन छुपाई खेलो ना। हाँ बेटा, जरूर। तभी सुमन अपनी पांचों चुड़ैल बेटियों को आंखों पर पट्टी बांधकर ढूंढने की कोशिश करती है। तभी सुमन के सिर में लग जाती है। तभी उसकी 5 बेटियां आती हैं और उसके फूंक मारते हुए कहती हैं, माँ माँ, आप ठीक तो हो ना? आपके लगी तो नहीं? मैं फूंक मार देती हूँ। माँ, ज्यादा तेज लगी क्या दीवार? मम्मी, ओई 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 हो गई ना, मैं अभी दीवार की ओई ओई करती हूँ। अरे नहीं नहीं पीहू बेटा, इससे तुम्हारे लग जाएगी, रहने तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम तो चिंता ही करने लग गई मेरी पांचों बेटियाँ। माँ, अब हम दूसरा गेम खेलेंगे जिसमें आपको चोट ना लगे। मैं बताऊंगी वो गेम क्या होगा। तुम दोनों बड़ी हो ना, इसलिए राधिका, मोनिका, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगी और चांदनी, आलिया, पीहू, तुम तीनों पढ़ोगे, समझे? ठीक है माँ। ऐसा कहकर सुमन दोनों बेटियों को रोटी सब्जी बनाना सिखाती है। बेटा गोल रोटी बनाओ और मोनिका सब्जी और पकाओ, कच्ची है अभी। ठीक है माँ। तुम तीनों ने पहाड़े याद किए तो सुनाओ अब। मम्मी, मैं सुनाऊं? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 8। अरे बेटा, ये 3 तिये 9 होते हैं। अच्छा, 3 तिये 9। शाबाश मेरी बच्ची। माँ, अब रो क्यों रही हैं? इसलिए क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था तुम जैसी पांचों बेटी मिलेंगी। चुड़ैल हुई तो क्या हुआ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी वजह से मुझे माँ का सुख जो मिला है। इस तरह एक गरीब औरत अपनी 5 चुड़ैल बेटियों का सहारा बनकर उनके साथ खुशी खुशी रहती है और उन्हें खाना बनाने से लेकर पढ़ाई, कढ़ाई, बुनाई, उन्हें सब कुछ सिखाती है। 3 चुड़ैल का जादुई दर्पण। रात का समय होता है। दिन भर की मेहनत करने के बाद गांव के सभी लोग चैन की नींद लेकर अपने घरों में सो रहे होते हैं। रात के सन्नाटे में एक परिंदा भी गांव में नजर नहीं आता। तभी गांव के एक जंगल के अंदर एक गुफा में 3 चुड़ैल नींद से जागती हैं। अरे वाह, रात हो गई है। जैसे गांव के लोगों की सुबह होती है, वैसे ही हम चुड़ैलों की रात होती है। अरे, हम अपना धमाल मचाएंगे। सभी गांव वाले सो गए हैं। चलो कुछ खुराफाती करते हैं। तो फिर देर किस बात की है? चलो अपने अपने जादुई दर्पणों को निकालो और अपना हुलिया ठीक करो।
वो तीनों चुड़ैलें तुरंत अपना जादुई दर्पण निकालती हैं और अपने अपने जादुई दर्पण के सामने खड़ी हो जाती हैं। देखते ही देखते वो चुड़ैल से सुंदर नारी बन जाती हैं। वो तीनों इतनी खूबसूरत नजर आ रही होती हैं जैसे कोई चांद का टुकड़ा जमीन पर आकर गिर गया हो। देखा, मेरी खूबसूरती ने तो चारों तरफ 4 चांद लगा दिए। अपनी खूबसूरती की बात कर रही हो? मेरी खूबसूरती को देखो, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। मेरे जितना खूबसूरत यहाँ कोई भी नहीं। अरे अब क्या ऐसे ही खूबसूरती का ढोल पीटती रहोगी? चलो यहाँ से चलते हैं, अभी तो हमें अपना शिकार भी ढूंढना है। वो तीनों चुड़ैलें अपना शिकार ढूंढने के लिए गांव में पहुंच जाती हैं, जिसके बाद वो तीनों चुड़ैलें गांव के मर्दों को अपना शिकार बनाती हैं और उनकी गर्दन पर अपने नुकीले दांतों को गाड़ कर उनका खून पी लेती हैं। क्या बात है, खून पीकर तो ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर में एक एनर्जी सी आ गई हो। अरे ऐसा ही तो होता है, क्योंकि हमारी एनर्जी खून ही बढ़ाता है, ऊपर से हम लोग चुड़ैल जो हैं। क्या बात है, मेरा तो मन कर रहा है और मर्दों का खून पी लूं, लेकिन हमें डिस्को के लिए देर हो रही है। क्या कहा? डिस्को? डिस्को जाना है अब तुम चुड़ैलों को? हाँ, क्यों नहीं, मैं भी अपने वाले गाने पर थोड़ा सा ठुमका मार लूंगी। मन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तुम तीनों देखना, जैसे ही मैं डिस्को में जाऊंगी तो सभी भूतिया मर्द मुझे देखकर गाना गाएंगे, बबली बदमाश है, बबली बदमाश है। जब तुम दोनों अपने गानों पर नाचोगी तो मैं भी अपने गाने पर अपनी कमर हिला लूंगी। शीला शीला की जवानी। वो तीनों चुड़ैल जोर जोर से हंसती हैं, जिसके बाद वो गांव के शमशान घाट पर पहुंच जाती हैं, जहां भूतों का डिस्को डांस चल रहा होता है। जैसे ही शमशान घाट के सभी भूत उन तीनों को देखते हैं, उनकी आंखें चमकने लगती हैं। हाय हाय हाय, देखो तो सही, आज तो हमारे भूतिया डिस्को डांस में तीनों डांसर आई हैं, शीला, मुन्नी और बबली। अब होगा असली कमाल। अब ये तीनों एक साथ ही अपना ठुमका मारेंगी और हमारा मनोरंजन करेंगी। शीला, मुन्नी और बबली तीनों सभी भूतों के बीच में जाकर नाचने लगती हैं। देखते ही देखते वो तीनों चुड़ैल अपना समय भूल जाती हैं, जिसके बाद बबली को अचानक से याद आता है। अरे ये क्या, 4 बजने वाले हैं, चलो अब हमें चलना चाहिए। बबली के इतना कहते ही तीनों चुड़ैल वहां से गायब हो जाती हैं, जिसके बाद वे तीनों गायब होकर अपनी गुफा में वापस पहुंच जाती हैं। उनकी गुफा में वापस आते आते वो तीनों चुड़ैलें अपने असली रूप में आ जाती हैं। अरे और कब तक हमें इस तरह 4 बजते ही अपना मुंह छुपाना होगा? ये जादुई दर्पण हमें कब इस श्राप से मुक्त करेगा? तुम जानती हो ना, जब तक हम पूरे 100 मर्दों का खून नहीं पी लेते, तब तक हमें इस जादुई दर्पण से छुटकारा नहीं मिलेगा। अभी तो केवल 51 मर्दों का ही खून पिया है हम लोगों ने, अभी तो हमें और मर्दों का खून पीना होगा। वे तीनों चुड़ैल वापस से गुफा में सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव के सभी लोगों को गांव में मर्दों की फिर से लाश दिखाई पड़ती है, जिसके बाद गांव के सभी लोग आपस में बात करते हैं। हे भगवान, फिर से देखो, उन चुड़ैलों ने गांव के मर्दों का खून पी लिया। आखिरकार ये चुड़ैल चाहती क्या है और क्यों हमारे गांव के मर्दों का खून पीती जा रही है? अब तक इन्होंने पूरे 51 लोगों का खून पी लिया है और पता नहीं कितने मर्दों का खून पीकर मारेंगी। अरे मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी हो सके अघोरी बाबा को बुला लो, नहीं तो ये चुड़ैले गांव के एक भी मर्द को नहीं छोड़ेंगी और हम सभी विधवा हो जाएंगी। तुम सही कहती हो बहन, हमें अघोरी बाबा को तो बुलाना ही होगा। गांव के सभी लोग ऐसा सोचकर अघोरी बाबा को बुलाने के लिए चले जाते हैं। देखते ही देखते रात होने लगती है। जैसे ही घड़ी के अंदर 12 बज जाते हैं, गुफा के अंदर वे तीनों चुड़ैलें नींद से जाग जाती हैं और अपने जादुई दर्पण के सामने खड़ी हो जाती हैं। बस थोड़ा सा और मर्दों का खून मिल जाए तो हमारा ये श्राप टूट जाए। मैं सुंदर तो लग रही हूँ ना, मेरी खूबसूरती में कोई कमी तो नहीं है। जब तक हम मर्दों का खून पी रहे हैं, हमारी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आएगी। वो तीनों चुड़ैलें गांव में पहुंच जाती हैं, जिसके बाद वो गांव के कुछ मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव के कुछ लोग अघोरी बाबा के पास पहुंचकर उनसे कहते हैं, बाबा हमारे गांव को बचा लो, हमारे पतियों की जान खतरे में है।
वो चुड़ैलें पहले ही 51 मर्दों का खून पी चुकी हैं। अब पता नहीं और कितने मर्दों का खून पिएंगी। अघोरी बाबा अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से उन चुड़ैलों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दिख गया मुझे, वो चुड़ैल तुम्हारे गांव के एक भी मर्द को नहीं छोड़ेगी। उन चुड़ैलों को पूरे 100 मर्दों का खून पीना है, जिसमें से अभी केवल 51 मर्द ही हुए हैं। आखिरकार वो चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है और वो हमारे गांव के मर्दों का खून क्यों पी रही है? क्योंकि उन तीनों को बहुत खूबसूरत होना था, जिसके चलते उन्होंने काली शक्तियों का इस्तेमाल किया और जादुई दर्पण में अपनी बदसूरती को कैद कर लिया। लेकिन उनकी एक गलती की वजह से जादुई दर्पण ने उन्हें श्राप दे दिया, जिसके चलते अब उन्हें पूरे 100 मर्दों का खून पीना होगा। तब जाकर जादुई दर्पण उन्हें हमेशा के लिए खूबसूरत बनाएगा। बाबा, इसका कोई तो तोड़ होगा। हाँ बिल्कुल है। अगर हम उन जादुई दर्पणों को तोड़ दें तो वो चुड़ैल हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तुम गांव वाले अपने गांव जाकर उन बेकसूर मर्दों को बचाओ। मैं उनके दर्पण तक जाने की कोशिश करता हूँ। अघोरी बाबा की बात मानकर गांव के सभी लोग अपने गांव पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो अपने गांव में 3 चुड़ैल को देखते हैं। वो चुड़ैल बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। जैसे वो मर्दों का खून पीने वाली होती हैं, गांव की औरतें उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। हमारे होते हुए तो हमारे मर्दों को इस तरह नहीं मार सकती। हम अपने पतियों की ढाल बनकर खड़े हैं। इन्हें कुछ करने से पहले तुझे हमारा सामना करना होगा। वो 3 औरतें अपने हाथों में मशाल जलाकर उन चुड़ैलों का सामना कर रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ अघोरी बाबा चुड़ैल की गुफा तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें 3 जादुई दर्पण दिखाई देते हैं। आखिरकार मुझे इनके जादुई दर्पण मिल ही गए। अब मुझे समय नहीं गंवाना चाहिए। अघोरी बाबा अपने मन में मंत्रों का जाप करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों चुड़ैल गांव की औरतों को अपनी शक्तियों के द्वारा मारने ही वाली होती है। लेकिन इतने में तांत्रिक बाबा जादुई दर्पणों को उठाकर तोड़ देते हैं। जादुई दर्पण के टूटते ही वो तीनों चुड़ैलें भी जलकर राख हो जाती हैं, जिसके बाद से गांव के सभी लोग खुशी खुशी अपने गांव में रहने लगते हैं। गरीब वर्सेस अमीर चुड़ैल का शौचालय। चुड़ैल की गर्दन पकड़ते हुए सरपंच की। तूने बहुत लोगों का नुकसान किया है। अब अपनी गलती या तो सुधार ले या मैं ही तुझे मार डालूं। जी तो चाहता है तुझे मार डालूं, पर एक मौका और देना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अरे मुझे एक मौका दे दो, मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरा मतलब मैं अपनी गलतियों को सुधार लूंगा। मुझे एक मौका दे दो, मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो। सिर्फ 24 घंटे हैं तेरे पास। अपनी गलती सुधारना चाहता है तो सुधार ले, वरना मैं तुझे मार डालूंगी 24 घंटे बाद। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना। तुम जो चाहती हो वो सब हो जाएगा। आखिर ये कौन चुड़ैल है जिसने एक आदमी का गिरेबान पकड़कर उसे हवा में लटका रखा था, और चुड़ैल उसे क्या काम करने के लिए कह रही थी? पूरी बात क्या है ये जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां मंजूपुर नामक गांव में कोई शौचालय नहीं था। उस गांव के सभी लोग खुले में शौच किया करते थे, और सरपंच बड़ा ही कठोर दिल का था। उसने अपने घर में तो शौचालय नए जमाने का बनवाया था, पर गांव में किसी के घर में कोई शौचालय नहीं था, जिस कारण गांव के अधिकतर लोग गंदगी में रहने से और अस्वस्थ रूप से शौचालय करने से बीमार रहने लग गए, और 1-2 की तो मौत भी हो गई। वहीं शांता का पति विनोद भी इसी चीज से ग्रसित होकर चल बसता है, और डॉक्टर कहते हैं, देखिए मैंने पूरी कोशिश की थी, मगर आपके पति इन्फेक्शन की चपेट में ज्यादा आ गई, जिस कारण वो सरवाइव नहीं कर पाए। सही जगह शौच करते तो शायद वो आज जिंदा होते। डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हैं, आप भगवान हैं, मरीजों को बचा सकते हैं, फिर ऐसे क्यों कह रहे हैं? मेरे पति को ठीक कर दीजिए, उनके बिना मैं और मेरी बेटी कैसे रहेंगे? देखिए इन्हें काफी देर हो चुकी थी। ये उस इन्फेक्शन के बैक्टीरिया से लड़ नहीं पाए, जिस कारण चल बसे। अब आप उनकी बॉडी को ले जाइए। शांता विनोद की मौत से बिखर जाती है। 1 महीना बीतता है। जैसे तैसे वो अपना घर का खर्चा चलाकर अपनी 6 साल की बेटी पुनिया को पालती है। तभी एक दिन वो कहती है, माँ पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे शौचालय जाना है, लेकर चलो ना मुझे। बेटा इस वक्त कैसे ले जाऊं, दिन हो रहा है। माँ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लेकर चलो ना, वरना यही सब गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा चलती हूँ बेटा।
ये कहकर शांता उसे खाली खेत के झाड़ियों के पास ले जाती है जहाँ पहले से ही बहुत गंदगी पड़ी हुई थी। ये देखकर पुनिया कहती है, माँ आप ये कैसी जगह लाई हो? ये तो पहले से ही बहुत गंदी हो रखी है। बेटा तू अब यहीं शौच कर ले, और कहीं झाड़ियाँ नहीं है। ठीक है माँ। ये कहते ही पुनिया झाड़ियों के पीछे शौच कर लेती है, जिसके 2 दिन बाद उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है और उसे डायरिया की शिकायत हो जाती है। उल्टी करने पर, तेज बुखार होने पर शांता उसे अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर कहता है, देखिए आपकी बेटी तो बहुत बीमार है, ये भी अस्वच्छ शौच के कारण से ही बीमार पड़ी है। आपके गांव के लोग काफी मरीज रूप में मेरे पास आते हैं, क्या वहां पर सच में कोई शौचालय नहीं है? आप सबको अपने अधिकारियों सरपंच से बात करनी चाहिए, ये जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। आपके गांव के 5 जनों की वैसे ही मौत हो चुकी है, आपकी बेटी को ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, बहुत कमजोर है। डॉक्टर साहब कृपा करके मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, मैं तो टूट चुकी हूँ, अब यही मेरा सहारा है। तभी उसे अपनी पड़ोसन माया रोते हुए दिखती है, जिसका पति शौच के कारण ही मर चुका होता है। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे पति ठीक तो हैं? कैसे ठीक होंगे, वो तो मुझे छोड़कर चल बसे। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें गंदगी के कारण टाइफाइड हो गया था। हमारे सरपंच गांव में शौचालय क्यों नहीं बनाते? एक भी शौचालय नहीं है गांव में, ना किसी के घर में। अगर आज शौचालय होता तो मेरे पति भी मेरे पास होते, पर हम गरीब लोगों की कौन सुनेगा। हम सब गांव के लोगों को इकट्ठा करके सरपंच से शौचालय बनवाने की बात करेंगे। आखिर कब तक लोग ऐसे जान गंवाते रहेंगे? तभी डॉक्टर शांता को आकर बताता है, बेटी ने दम तोड़ दिया है। ये बात सुनकर शांता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। पुनिया मेरी बच्ची, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, अपनी माँ के लिए वापस लौट कर आजा। आजा बेटा, तेरी माँ तेरे बिना कैसे रहेगी? तेरे पिता भी चले गए। देखिए आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, आप सभी लोगों को डटकर ये बात कहनी पड़ेगी और शौचालय बनवाना ही होगा, वरना कल को तुम भी इस जगह हो सकती हो। अपनी बेटी और पति के इंसाफ के लिए शौचालय बनवा लो। आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब, अब मुझे ये कदम उठाना ही होगा। ऐसा कहकर शांता जब अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करती है तो वहां 4 चिताएं और जल रही थी, जिसका कारण शौचालय न होना था। तभी शांता गांव के बाकी लोगों को सरपंच से शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित करती है। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, इस वजह से हमारे परिवार के काफी लोग परेशान होते हैं और बीमार भी पड़े हैं। पिताजी की भी मृत्यु हो गई और आखिर हम और कब तक बाहर खुले में जाए करेंगे? सर्दी में और ठंडक लगती है, हमें भी 4 बार सोचना पड़ता है और पूरे दिन पैर दबा कर रहना पड़ता है, क्योंकि सुबह के समय जा कहाँ सकते हैं झाड़ियों में। चलो आज सरपंच से बात कर लेते हैं। शांता सुनिए जी, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए हमारे साथ सरपंच के पास। हाँ आता हूँ, चलो भाइयों। गांव के अधिकतर लोग शांता समेत सरपंच से शौचालय बनवाने की बात करते हैं, जिसके बाद वो आग बबूला होकर कहता है, अरे 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 घर में शौचालय बनवाकर भगवानों के स्थान का मन भ्रष्ट करोगी क्या? और शौचालय मैं अपनी जेब से तो बनवा नहीं सकता, सरकार ने पैसा भी तो नहीं दिया है मुझे। अरे आपने अपने घर में शौचालय बनवा लिया है तो हमें भी बनवाने दीजिए, हम कब तक परेशानी से जूझेंगे? मेरी बेटी भी चल बसी बस इसी कारण। देखिए आपने कुछ नहीं किया तो मुझे सरकार से बात करनी होगी। वो तो ना हो सके है, और सरकार पैसा देगी तो मैं सोचूंगा फिर। चलो अपने अपने घर जाओ सब। इसके बहुत पार निकल आई है, इसका काम तमाम करवाना होगा मुझे। शांता सबको भड़का रही थी और सबके सामने धमकी देने से सरपंच रातों रात शांता को मार डालता है। ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी, बड़ा आई थी गांव में शौचालय बनवाने। सरकार ने तो पैसा दिया है, पर उससे मैं क्यों बनवाऊं शौचालय है? उसे मारकर सरपंच घर चला जाता है, जहां उसका दोस्त बलवंत सिंह आकर कहता है, अरे भाई बहुत गड़बड़ हो गई है, ज्यादा ही पकौड़े खा लिया खुशी में, अब मेरे पेट में हलचल मच रही है। मुझे अपने इंग्लिश टॉयलेट में जाने दे, वरना मेरा सारा रायता यहीं बिखर जाएगा। अरे बिखर जाने दे, फिर तेरी लंगोट में सब हल्दी देखकर बड़े खुश होंगे। अरे तो तुझ जैसे दोस्त हो ना, तो दुश्मन की क्या जरूरत है? जाने दे। अगर जाने नहीं दे सकता, मेरी पीली लुंगी तुझे अच्छी लगेगी और तुझे इतनी बदबू आएगी, उसका क्या? अच्छा जा जा जा, यहाँ मत सड़ा, अंदर पखाने में जाकर पखाना कर।
तभी उसका दोस्त उसके अमीर शौचालय में चला जाता है। तभी शांता चुड़ैल बनकर वापस लौटती है और सरपंच की गर्दन पकड़कर कहती है, सरपंच, तूने मेरी हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ दी और ऐसा तूने कितने लोगों के साथ किया है। अब मैं तुझे मार डालूंगी। गांव का शौचालय बनवाने का पैसा आया है, फिर भी तूने शौचालय नहीं बनवाया। अरे तुझे कैसे पता चला ये बात? जब मैं मर गई थी तू वहीं बड़बड़ा रहा था ना। तुझे एक आखिरी मौका दे दिया, 24 घंटे का। या तो तू शौचालय बनवा ले गाँव में, वरना मैं तुझे मार दूंगी। मैं तेरी खोखली धमकियों से नहीं डरता। एक तांत्रिक को बुलवाऊंगा और तुझे भी कैद करवा दूंगा। तभी उसे वो हवा में बहुत बार पटकती है और कांटे मारती है, जिसके बाद उसके सिर से खून आने लगता है और वो कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे बख्श दो। मैं पूरे गांव में शौचालय बनवा दूंगा। मेरी जान बख्श दो। पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था, जिस कारण मैंने दूसरों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं दिया। गांव में नहीं, सबके घर में अलग से शौचालय बनवा, समझा? वरना यही तुझे मार डालूंगी। नहीं, सबके घर में शौचालय बनवा दूंगा। अगले दिन से ही सरपंच सबके घर में शौचालय बनवा देता है। ये देखकर गांव के लोग कहते हैं, अरे ये कैसे सुधर गया? शांता का कमाल होगा जरूर, पर वो देख नहीं रही। खैर, देर आए दुरुस्त आए। इस तरह गांव में सबके घर अलग से शौचालय बन जाता है और ये देखकर शांता की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।